क्या आप कंफ्यूज हो? इन द बस बोले या इनटू द बस, या फिर आपको ये पता नहीं चलता कि इन द रूम बोले या इनटू द रूम? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। और उससे पहले अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आज हम प्रेपोजिशन को बहुत सरल भाषा में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो बताते हैं कि कोई चीज कब है या कहाँ है। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देखती हूँ। The book is on the table। तो यहाँ जो ये on है ना, वो प्रेपोजिशन है। वो क्या बताता है कि बुक टेबल के ऊपर है। She is in the room। यहाँ in है, वो प्रेपोजिशन है, वो बताता है कि वो रूम के अंदर है। I am at home, ये घर पे है। तो आप पहले मेरे पीछे इन सभी सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो फिर से ट्राई करते हैं। The book is on the table। She is in the room। I am at home। Very good। हमारे पास बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं, पर हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट। सो आज के लेसन में हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को सीखेंगे और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन के लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, और एक वीडियो जो कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन है उसके लिए भी बनाऊंगी। तो चैनल में जुड़े रहिएगा। सो पहले हम समझते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में पहला प्रेपोजिशन हम सीखते हैं वो है इन। तो इन का यूज हम तब करते हैं जब हम दर्शाना चाहते हैं कि कोई चीज या व्यक्ति किसी जगह के अंदर हो। या अगर हम टाइम की बात करें तो उसका यूज बदल जाता है, पर मैं आपको वो जब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम समझाऊंगी तब सिखाऊंगी। अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को सीख रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। She is sitting in the garden। ये मेरे पीछे सेंटेंस बोलिए। She is sitting in the garden। The book is in the bag। Very good। अब आप देखिए, she is sitting in the garden। वो कहाँ है? गार्डन के अंदर है, गार्डन के बाहर नहीं है, गार्डन के अंदर है, इसलिए in का यूज हुआ। The book is in the bag। यहाँ भी in का यूज हुआ है क्योंकि बुक है वो बैग के अंदर है, बैग के बाहर टेबल पर वहां कहीं नहीं है, बैग के अंदर है, इसलिए क्या हुआ? इन। अब कॉमन इन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपके लिए इन का यूज करना बहुत सरल हो जाएगा। तो जब हम कोई कंट्री की बात करते हैं तब हम इन का यूज करते हैं, जैसे कि इन द कंट्री। शी इज इन द कंट्री। इन द दिल्ली, यानी कि कोई सिटी का नाम हो तब हम उसके आगे भी इन का यूज करते हैं। He is in the Delhi now these days। In the city, सिटी में हो तब भी हम इन का यूज करते हैं। In the garden, गार्डन में कोई बैठा हो या कुछ हो गार्डन के अंदर तब भी हम इनका यूज करते हैं। In the room, he is in the room। In the car, they are in the car। In the building, तो बिल्डिंग के लिए भी क्या यूज करते हैं? इन। इन द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के लिए भी हम इन का यूज करते हैं। तो समझ में आया इनका मतलब अंदर। अब आगे देखते हैं। दूसरा है ऑन। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी सरफेस पर हो, यानी कि किसी सरफेस को टच की हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये लैपटॉप है और जो मार्कर है वो लैपटॉप पर है, तो क्या कहूँगी? मार्कर इज ऑन द लैपटॉप, यानी कि वो इस लैपटॉप को टच किए हुए है, उसकी सरफेस को टच किए हुए है, इसीलिए।
तो जब भी कोई चीज किसी सरफेस को टच किए हुए हो तब हम ऑन का यूज करते हैं। चलो एग्जांपल बताती हूँ। अ कप इज ऑन द टेबल। मेरे पीछे सेंटेंस को बोलिए। अ कप इज ऑन द टेबल। आई सॉ अ कैट ऑन द रूफ। वेरी गुड। अब समझाती हूँ। अ कप इज ऑन द टेबल। यहाँ ऑन द टेबल का मतलब है कि वो टेबल को टच किए हुए है। आई सॉ अ कैट ऑन द रूफ। रूफ के ऊपर है, वो रूफ की सरफेस पर है। ऑन के और सारे कॉमन यूजेस है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ऑन को आगे समझते हैं। जब भी कोई चीज टेबल पर हो, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, यानी कि कोई दीवार पर कुछ टंगा हुआ हो, उसकी सरफेस को टच किया हुआ हो, तब हम ऑन द वॉल का यूज करते हैं। ऑन द रूफ, रूफ पर कुछ हो। ऑन द रोड, जब आप रोड पर हो तब भी ऑन का यूज होता है। ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द सेकंड फ्लोर, तो इन सभी जगह पर ऑन का यूज होता है। तो याद रखिए ऑन का मतलब किसी चीज की सरफेस पर। सो आगे चलते हैं। एट। एट का यूज हम तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट या फिर लोकेशन बतानी हो। जैसे कि आई एम एट होम। मेरे पीछे बोलिए। आई एम एट होम। शी इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। वेरी गुड। अब समझते हैं। आई एम एट होम, वो क्या है, लोकेशन बताया है कि मैं अभी घर पर ही हूँ। शी इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट, वो किसी को लोकेशन बताया कि वो स्कूल के गेट के पास खड़ी है। अब एट के और यूजेस भी बताती हूँ। सो एट का और यूजेस है एट द बस स्टॉप। अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो तब भी आप एट का यूज कर सकते हैं। एट द डोर, कोई अगर दरवाजे पर आया हो तब भी हम एट का यूज करते हैं। एट द क्रॉस रोड, रोड के लिए हमने ऑन का यूज किया था, पर क्रॉस रोड के लिए हम एट का यूज करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट बताता है। एट होम, वो भी लोकेशन बताता है। एट द बॉटम ऑफ द बॉटल, अगर आपकी बोतल भरी हुई है और उसके नीचे अगर आपने शुगर डाली है तो आप कहोगे शुगर इज एट द बॉटम ऑफ द बॉटल। तो देखा आपने एट का यूज हम एग्जैक्ट पॉइंट को दर्शाने के लिए करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन, तो हम ऑन का यूज करेंगे। और अगर छोटे प्राइवेट व्हीकल की बात करते हो तब हम इनका यूज करेंगे, जैसे कि कार, टैक्सी, हेलीकॉप्टर। सो और ऐसे ही अगर दरवाजे पर कोई है तो हम एट द डोर का यूज करेंगे, पर अगर दरवाजे की सरफेस पर कुछ लगा है तो हम ऑन द डोर का यूज करेंगे। अब कुछ और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, उसको समझते हैं। अब समझते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का यूज हम जब ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज किसी के पीछे है तब हम करते हैं। जैसे कि द कैट इज बिहाइंड द ट्रीज। मेरे पीछे सेंटेंस बोलिए। द कैट इज बिहाइंड द ट्री। A ball is behind the box. Ball is behind the box. Very good. अब आपने देखा कि ये जो कैट है ना वो किसके पीछे है? ट्री के पीछे है। A ball is behind the box. बॉक्सेस के पीछे बॉल है। मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास फोन है, ये फोन है, मैं उसके पीछे इस मार्कर को रख देती हूँ तो मैं क्या कहूँगी? The marker is behind the phone. तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं बिटवीन को। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में कोई चीज होना। जैसे कि पहले सेंटेंस पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। द बेबी इज सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। द पेन इज बिटवीन द बुक्स। तो बिटवीन का मतलब द बेबी इज सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, उसके दोनों पेरेंट्स के बीच में वो बैठा है। द पेन इज बिटवीन द बुक्स, दो बुक्स है उसके बीच में पेन है। जैसे कि मेरे पास एक फोन है और ये दो मार्कर्स भी हैं। अगर
तो मार्कर्स को अगल बगल में रख दूंगी फोन के, तो क्या कहूँगी, द फोन इज बिटवीन द मार्कर्स। तो समझ में आया कि दो चीजों के बीच में अगर कुछ है तो क्या आएगा, बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब हम बताते हैं कि सामने, किसी के सामने। जैसे कि पहले सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं और फिर आगे समझते हैं। द टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ माई होम। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर। सो यहाँ इन फ्रंट ऑफ, टेम्पल कहाँ है, मेरे घर के सामने है। स्टूडेंट आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर, स्टूडेंट्स कहाँ बैठे, टीचर के सामने बैठे हैं। तो अब एक क्विक प्रैक्टिस है। द बुक इज डैश द टेबल। क्या आएगा वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को समझा है। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। वहाँ पे इन, ऑन, एट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उसको हम क्लियर करेंगे। सो डोंट मिस इट। और अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।